बैठ जाओ। देखिए क्या है फिजिक्स। फिजिक्स मतलब क्या होता है, भौतिकी। और पाठ 3 में जो है पढ़ना है आपका मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन, और क्या पढ़ना है, वर्ण विक्षेपण। ठीक है। 1 नंबर में है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र जो है किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस। उसके बाद है दूसरा, किसी वस्तु की प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब होता है छाया। प्रतिबिंब मतलब क्या होता है, तो प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग में बनता है। जैसे कोई आप वस्तु देख रहे हैं, तो वस्तु जो देख रहे हैं तो किस भाग पर पड़ेगा, रेटिना पर बनेगा, और तब जा कर के आपको पता चलेगा कि क्या है, कॉपी है, किताब है, कलम है, कुछ भी। तीसरा है क्षेत्र के रेटिना पर, यानी कि किसी भी क्षेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो किसी क्षेत्र पर जो रेटिना पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो क्या होता है, वो वास्तविक होगा और क्या होगा, उल्टा होगा, और क्या होगा, छोटा होगा। वास्तविक, उल्टा, और क्या होगा, छोटा होगा। सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो स्पष्ट दृष्टि यानी ये जो आप कितना दूर तक पढ़ सकते हैं, कितना दूर तक आप साफ साफ पढ़ सकते हैं, तो कितना दूर तक, कम से कम 25 सेंटीमीटर दूरी तक आप साफ साफ पढ़ सकते हैं। उसके बाद 5वां है, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है। तो अनंत तक। कहाँ तक, अनंत तक। यानी हम यहाँ से देखेंगे तो लदौड़ा दिखाई दे देगा, तो लदौड़ा में एक सीमित मात्रा तो नहीं होगा कि कहाँ तक देख रहे हैं, उससे आगे भी हो सकता है या उससे पीछे भी हो सकता है। उसके बाद है एक स्वास्थ्य आँख के लिए दूर बिंदु, कौन सा बिंदु, दूर बिंदु कितना होता है, तो वो भी कितना होता है, अनंत होता है। मतलब इसका कोई नापजोक नहीं है, इसका भी कोई नापजोक नहीं है। आगे देखिए, आँख अपने लेंस को फोकस दूरी को, यानी आँख जो है, आँख, ये जो आँख है, ये आँख अपने लेंस को फोकस दूरी को बदलकर बदलकर दूर या निकट, दूर मतलब दूर, और निकट मतलब नज़दीक की वस्तु को साफ साफ देख सकती है। आँख के इस गुण को क्या कहते हैं, तो इस गुण को क्या बोलते हैं, समंजन बोलते हैं। इस गुण को क्या बोलते हैं, समंजन बोलते हैं। आगे देखिए 8वां, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है। तो नेत्र लेंस का फोकस दूरी अगर कम हो जाएगा तो कौन सा दोष हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। कौन सा दोष हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। उसके बाद है 9वां, किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तो ये रेटिना हो गया, रेटिना कहाँ है, ये रेटिना है, और इसका जो पीछे बनता है, रेटिना के पीछे यहाँ पर बनने लगेगा, तो हम क्या कहेंगे उसको, दूर दृष्टि दोष हो गया। कौन सा दोष हो गया उसको, दूर दृष्टि दोष। उसके बाद है निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। अगर आपको निकट दृष्टि दोष है तो कैसा लेंस आप लगाइएगा कि आपको अच्छा से दिखाई देगा, तो कौन सा लेंस है, अपसारी लेंस। कौन सा लेंस है, अपसारी लेंस। आगे देखिए, उसके बाद है मानव नेत्र, यानी मानव का जो नेत्र है, ये जो आँख है, ये जो मानव का नेत्र है, ये क्या है, मानव नेत्र। ये क्या है, मानव नेत्र। तो मानव नेत्र है क्या, तो यह एक अद्भुत प्रकृति प्रदत्त है। यह क्या है, एक अद्भुत, यानी भगवान के दिया हुआ समझिए गिफ्ट है। तो ये है क्या, तो यह तो एक यंत्र है, वे है, लेकिन कैसा यंत्र है, प्रकाशीय यंत्र है। कैसा यंत्र है, प्रकाशीय यंत्र। उसके बाद देखिए कि नेत्र गोलक क्या होता है। तो मानव नेत्र लगभग गोलीय होता है। आँख जो होता है मानव का क्या होता है, गोल होता है। मानव का आँख क्या होता है, गोल होता है, लगभग गोलीय होता है। तो आँख के गोले को ही क्या कहते हैं, नेत्र गोलक कहते हैं। आँख के गोलक को ही क्या बोलते हैं, नेत्र गोलक बोलते हैं। देखिए आँख गोल है ना, गोल दिखता है ना आँख। उसके बाद है श्वेत पटल। श्वेत पटल क्या होता है, यह देखिए यहाँ नेत्र गोलक है ना, नेत्र गोलक, इसी भाग को क्या बोलते हैं, नेत्र गोलक बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है श्वेत पटल। तो श्वेत पटल कहाँ है, यहाँ है श्वेत पटल।
ये जो है श्वेत पटल, इतना भाग किसका है? श्वेत पटल का भाग है। तो आँख का बाहरी परत, आँख का जो बाहरी वाला हिस्सा होगा, जो बाहरी वाला परत होगा, वो कैसा दिखेगा? सफ़ेद दिखेगा। कैसा दिखेगा? सफ़ेद। ये जो देख रहे हैं ना, सफ़ेद दिख रहा है ना, सफ़ेद दिखेगा। और क्या होता है? मोटे अपारदर्शी, यानी इससे आप नहीं देखते हैं, आप देखते हैं इससे, इससे नहीं देखते हैं। सफ़ेद मोटे अपारदर्शी चमड़े की होती है। किसकी होती है? चमड़े की। तो कौन से चमड़े की? सफ़ेद मोटे अपारदर्शी चमड़े की होती है, जिसे क्या कहते हैं? श्वेत पटल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? श्वेत पटल। आगे देखिए कॉर्निया। कॉर्निया कहाँ है? यहाँ पर खोजिए। ये है कॉर्निया। ये वाला भाग कौन सा है? कॉर्निया। तो आँख का अगला कुछ उभरा हुआ भाग, आँख जो है ना, आँख का अगला कुछ उभरा हुआ भाग क्या होता है? ये उभरा हुआ आगे से देखिए ना, तो थोड़ा बाहर की ओर रहेगा निकला। और वो जो होता है पारदर्शी होता है। वो कैसा होता है? पारदर्शी होता है, जिसे क्या कहते हैं? कॉर्निया। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? कॉर्निया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? कॉर्निया बोलते हैं। ये जो है ना पुतली, जिसको बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, क्या कहा जाता है? कॉर्निया कहा जाता है। उसके बाद है कोराइड। उसके बाद क्या है? कोराइड। तो कोराइड जो है, ये बीच वाला जो भाग है, ये बीच वाला जो भाग है, इसको क्या बोलते हैं? कोराइड बोलते हैं। तो कोराइड है क्या? तो स्क्लेरोटिक के नीचे, स्क्लेरोटिक के नीचे कहाँ है स्क्लेरोटिक? हाँ, नहीं दर्शाया, ठीक है, नहीं। स्क्लेरोटिक के नीचे गहरे कैसा कलर का होगा? भूरे रंग का होगा। कैसा होगा? भूरे रंग। तो स्क्लेरोटिक, इसका कलर कैसा होता है? भूरा होता है ना। आप ध्यान से देखिएगा तो इसका कलर कैसा होगा? भूरा होगा। तो उसके नीचे जो उसके नीचे जो परत होती है, जिसे क्या कहते हैं? कोराइड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कोराइड कहते हैं। उसके बाद है आइरिस। उसके बाद क्या है? आइरिस। ये जो भाग है आपका, ये जो भाग है क्या चीज़ का है? आइरिस का। तो आगे वाली अपारदर्शी, मतलब इससे भी नहीं देखा जा सकता है, परत सिकुड़ने फैलने वाले डायफ्राम के रूप में होती है, जिसे क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं या परितारिका कहते हैं। तो जब आप धूप में से आइएगा ना, तो आपको दिखाई नहीं देगा, और अंदर से जब बाहर निकलेगा तो आपको फिर धूप में दिखाई नहीं देगा। यानी धूप में जाते हैं तो आपका आँख क्या होता है? बड़ा हो जाता है, और अंदर आते हैं तो क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। ठीक है, वही सिकुड़। उसके बाद है पीछे वाली परतें सिलियरी पेशियाँ कहलाता है। जो पीछे वाला भाग होगा उसको क्या कहिएगा? सिलियरी कहिएगा। सिलियरी पेशियाँ कहा जाता है। उसके बाद है नेत्र लेंस। उसके बाद क्या है? नेत्र लेंस। अच्छा, लेंस को डायोप्टर से नापते हैं। किससे नापते हैं? डायोप्टर से नापते हैं। लेंस को किससे नापते हैं? डायोप्टर से। तो नेत्र लेंस है क्या? जिलेटिन जैसे पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ से बने एक उत्तल लेंस। कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, जिसे क्या कहते हैं? नेत्र लेंस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? नेत्र लेंस। ये आपका क्या हो गया? ये आपका आगे वाला भाग पुतली हो गया। ये कौन सा भाग हो गया? पुतली। और ये कौन सा भाग हो गया? कॉर्निया हो गया। ये कौन सा हो गया? जलीय द्रव। इसमें जो है, इसमें जल रहता है भरल, और हार्ट में चोट लगता है तो लोग सब रोता है, तो क्या आंसू निकलता है ना। और ये पूरे क्या है? नेत्र गोलक है। क्या है? पूरे नेत्र गोलक। और ये है क्या? आइरिस है। उसके बाद इधर वाला भाग क्या है? श्वेत पटल है। उसके बाद ये जो है आपका, ये क्या है? नेत्र लेंस है। यही जो है ना नेत्र लेंस आपका कहाँ है? ये है आपका नेत्र लेंस। उसके बाद ये है कोराइड है। उसके बाद क्या है? ये जो भाग है उजला वाला, इसको काचाभार द्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काचाभार द्वार। उसके बाद ये जो भाग है, ये क्या है? प्रकाश स्नायु। और ये जो भाग है, इसको सिलियरी मांसपेशियाँ कहते हैं। कोई दिक्कत? ठीक।